ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। जिले में पिछले दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जिलेवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में मौसम में भी उतार चढ़ाव देखा गया। इस माह गुलाबी सर्दी का असर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में राजनीतिक और चुनाव संबंधी प्रशासनिक गतिविधियां जोरों पर है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिरोही से ओटाराम देवासी, पिंडवाड़ा आबू से समाराम गरासिया और रेवदर से जगसीराम कोहली को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र से संयम लोढ़ा को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में निर्वाचन विभाग विभिन्न विभागों के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के तहत 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत जिले भर में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कई स्थानों पर मतदान शपथ के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 750 की गई है। पहले जिले में 734 मतदान केंद्र थे। मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए ये संख्या बढ़ाई गई है। माउंट आबू के शेरगांव में नया मतदान केंद्र बनाया गया है। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होगा। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से चुनाव आयोग दूरस्थ इलाकों में भी उचित स्थान ढूंढकर मतदान केंद्र बना रहा है। शेरगांव 1500 मीटर की ऊंचाई पर आबू पर्वत के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इससे पहले शेरगांव की जनता को मतदान के लिए 10 किलोमीटर पगडंडी का रास्ता तय कर जाना पड़ता था। चुनाव आयोग की इस पहल से स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग कई अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहा है। इसी कड़ी में चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और अधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक कर रहा है। चुनाव को लेकर सिरोही में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अवैध गतिविधियों की रोकथाम में लगी हुई हैं। जिले में स्थित प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस महीने पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए पहुंचे। सप्ताह अंत के साथ ही दशहरे का अवकाश होने के कारण देशी सैलानियों की भी काफी आवक रही। जिले के माउंट आबू में जंगल सफारी भी शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्रह्मकुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी के देहावसान पर उनके अंतिम दर्शन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग माउंट आबू पहुंचे। यहां ज्ञान सरोवर के हारमिली हॉल में उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। माउंट आबू के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्था के शांतिवन में पिछले दिनों 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। शिखर सम्मेलन को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। जिले में विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। जिले में शारदीय नवरात्र का पर्व भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। महाअष्टमी और नवमी पर कन्याओं को भोज कराकर उन्हें उपहार दिए गए। नवरात्र के दौरान जिले में अनेक स्थानों पर गरबा महोत्सव के भी आयोजन हुए। माउंट आबू के अर्बुदा देवी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में नवरात्र पर कई धार्मिक आयोजन हुए। जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में गणपति की विशेष पूजा अर्चना की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव के आयोजन हुए। अनंत चतुर्दशी पर गणपति की प्रतिमाओं का विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। जलझूलनी एकादशी का पर्व भी जिले में पारंपरिक श्रद्धाभाव से मनाया गया। दीपावली पर्व को लेकर जिले में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सैलानियों की आवक को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।